अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कॉन्फ्लिक्ट एक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार हम लोगों का कंटेंट देखें और उसके बाद डिसाइड करें। ये वीडियो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट एक्स के लिए बनाया गया था, लेकिन आपके लिए हम लोग इसको यहाँ पर भी पोस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में। सऊदी अरेबिया और ईरान की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, जिसके बाद ये चीज डिक्लेयर की गई है कि सऊदी अरेबिया और ईरान अपनी अपनी एम्बेसीज दोनों देशों में खोलेंगे। और ये डिसीजन लिया गया है बीजिंग में, यानी कि बेसिकली चाइना की तरफ से ये पीस डील ब्रेक की गई है। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए ईरान और सऊदी अरेबिया के जो टाइज हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये कहा जाए कि मिडिल ईस्ट की दो रीजनल पावर्स सऊदी अरेबिया और ईरान है तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं होगा। और साथ ही ये भी अगर कहा जाए कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इलाका मिडिल ईस्ट है तो ये बात भी गलत नहीं होगी। अगर मिडिल ईस्ट इतना वॉलेटाइल है तो उसके पीछे चल रहे हैं वहां पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो सीरियन वॉर हो, इराकी स्ट्रगल हो, कर्ड्स का मूवमेंट हो, यजीदी मूवमेंट हो, यमन का कॉन्फ्लिक्ट हो, बहरीन की स्ट्रगल हो या फिर पैलेस्टीनियन मूवमेंट हो। इन सभी जगहों पर आपको सऊदी अरेबिया और ईरान का सिग्नेचर दिखाई देगा, यानी कि बेसिकली ये प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि दोनों ईरान और सऊदी अरेबिया इस्लाम को फॉलो करने वाली कंट्रीज हैं, लेकिन उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली टाइप ऑफ इस्लाम फॉलो करने की वजह से हैं। जहां पर ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है, वहीं पर सऊदी अरेबिया एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। और इन दोनों ही देशों के बीच में ये रीजनल पावर स्ट्रगल काफी समय से चल रही है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैप दिखाया गया है वहां पर आप देख सकते हैं कि जो कंट्रीज ग्रीन कलर से डिनोट की गई हैं वो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्रीज हैं और ये सभी कंट्रीज सऊदी अरेबिया के गुट में आती हैं। वहीं पर मैप में जो कंट्रीज ऑरेंज कलर से डिनोट की गई हैं वो शिया डोमिनेटेड कंट्रीज हैं और ये सभी की सभी कंट्री ईरान के गुट में आती हैं। इन कंट्रीज की जो प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं वो लेबनान, सीरिया और यमन में चल रही हैं। सीरिया में इस समय जो गवर्नमेंट है यानी कि बशर अल असाद की गवर्नमेंट वो प्रो ईरान है, लेकिन उनका ऑपोजिशन प्रो सऊदी अरेबिया है। लेबनान में हिजबुल्ला प्रो ईरान है, उसके अलावा उनका मेन सुन्नी ब्लॉक वो प्रो सऊदी अरेबिया है। वहीं यमन में उनकी गवर्नमेंट इन एग्जाइल प्रो सऊदी अरेबिया है और हुतीस प्रो ईरान है। इन देशों में अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को देखेंगे तो सालों से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट जल्दी सेटल नहीं होने वाले हैं। नॉर्मली जब भी इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं तो इनके पीछे बड़ी सुपर पावर्स होती हैं या फिर उनकी रीजनल पावर्स होती हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन सभी प्रॉक्सी वॉर्स के पीछे सऊदी अरेबिया और ईरान की फंडिंग और हथियार हैं। यानी कि इन जगहों पर जो लोकल लोग लड़ मर रहे हैं वो भले ही लोकल लोग हैं, लेकिन इनको पूरी फंडिंग ईरान या सऊदी अरेबिया से आ रही है और हथियार भी इन्हीं देशों से आ रहे हैं। हिस्टोरिकली सऊदी अरेबिया को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से बैकिंग मिलती आई है, वहीं पर ईरान के ऊपर यूएस के सैंक्शंस लगे हुए हैं। काफी हद तक यूएस की बैकिंग सऊदी अरेबिया और ईरान को इवन बनाती है, क्योंकि अकेले सऊदी अरेबिया ईरान की बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इन दोनों देशों के बीच में दोस्ती हो जाती है तो सडनली मिडिल ईस्ट काफी बेहतर जगह हो जाएगी रहने के लिए और यहाँ पर जो प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी। इसके अलावा यूएस की जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में प्रेजेंस है उसकी भी वैल्यू पेट्रो डॉलर खत्म होने के बाद में बहुत ज्यादा नहीं रह जाएगी। और इस चीज को हम सभी ने ऑब्जर्व किया है कि पिछले कुछ समय से सऊदी अरेबिया डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी में भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे वो डॉलर को डिच कर रहे हैं, जो सऊदी अरेबिया के ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे कम भी कर रहा है। अब ये जो नया एफर्ट चाइना की तरफ से इनिशिएट किया गया है, जहां पर सऊदी अरेबिया और ईरान को टेबल पर लाकर बातचीत कराई गई है, वो चीजों को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग करेगा। और अब अगर सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो तल्खियां रही हैं वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी तो मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट काफी हद तक सेटल हो जाएगा, जो यूएस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं रहेगी। यानी कि आने वाले समय में हम लोग यूएस की प्रेजेंस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बढ़ती हुई देख सकते हैं और चांसेस हैं कि इस इलाके में एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो। वैसे ये डेवलपमेंट अभी काफी ज्यादा नेसेंट स्टेजेस में है और इसके रिजल्ट्स आते आते थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और अगर चीजें इसी तरीके से मूव करती हैं तो मिडिल ईस्ट आने वाले समय में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि चीजें किस तरीके से मूव करती हैं। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने इंडिया वाला एंगल डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा, लेकिन उसको लेकर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो आने वाले 2-3 दिन के अंदर लेकर आएंगे।